1947 को, तो उस टाइम जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर, नभ में मतलब आकाश के अंदर कुछ नए प्रयोग करने के लिए एक समिति का गठन किया था 1962 के अंदर, और उस समिति का नाम था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी। और ये समिति जो है दोस्तों, जिसकी देखरेख, जिनका कार्यभार संभाला गया था, उनका नाम था अंतरिक्ष के जनक के नाम से जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, इसी समिति ने अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस में अपना कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है 1964 के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस समिति ने लगातार प्रयास करते हुए अंतरिक्ष के अंदर अपने कदम बढ़ाती गई। बाद में यही समिति जो थी अंतरिक्ष भारतीय समिति थी, इसी समिति का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना की गई। दोस्तों, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों, इसरो की स्थापना होने के बाद हमने पहली बार रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से, क्योंकि उस टाइम रूस जो है, जिसका प्राचीन नाम रशिया के नाम से भी जानते हैं, इस रशिया के सहयोग से हमने 19 अप्रैल 1975 को पहली बार रशिया के उपग्रह के द्वारा उनके यान का इस्तेमाल कर हमने पहला भारतीय उपग्रह जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिसका नाम हमने रखा हमारे देश के बहुत जाने माने हस्ती, जो मैथमेटिक्स, दार्शनिक, 10 गणित में काफी महत्वपूर्ण योगदान, आर्यभट्ट के नाम से। तो पहला जो उपग्रह हमने भेजा था उसका नाम आर्यभट्ट था। लेकिन दोस्तों, ये हमारे खुद के यान के द्वारा हमने नहीं भेजा, रशिया की सहायता से भेजा था। उसके बाद इसी इसरो ने आगे काम करते हुए पहली बार देश के खुद अपने उपग्रह SLV-3 के द्वारा 1980 में देश का पहला उपग्रह जो स्वदेशी था, जिसका नाम था रोहिणी, को हमने अंतरिक्ष में लॉन्च किया। धीरे धीरे जो हमारी इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो स्पेस के अंदर अपनी पकड़ बढ़ाती गई और पहली बार हमने 22 अक्टूबर 2008 को जो चंद्रयान फर्स्ट है उसको अंतरिक्ष में भेजा। इसरो ने ये धीरे धीरे उपलब्धि हासिल करनी शुरू की कि चंद्रमा पर किस प्रकार का वातावरण है, वहां का किस प्रकार का जीवन है, क्या मानव जीवन वहां पर संभव है। इस खोज के साथ पहली बार 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा। उसके बाद दोस्तों, जो USA है, चाइना है, रशिया है, ये धीरे धीरे मंगल पर जा रहे थे, तो इसरो ने भी अपने कदम मंगल ग्रह पर बढ़ाने शुरू कर दिए और मंगल ग्रह पर हमने पहली बार 24 सितंबर 2014 को पहला कदम रखा था। दोस्तों, पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है तो वो ग्रह है मंगल, जिस पर सभी देश जो है अलग अलग अपने अंतरिक्ष यान के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के द्वारा वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल पर क्या जीवन की संभावना हो सकती है। उसके बाद इसरो जो है वो लगातार अपना अंतरिक्ष में काम करती रही, अन्य देशों के सहयोग से भी और सेल्फ भी खुद कई उपग्रह जो है भेजती रही। उसके बाद हमने चंद्रयान के आगे वर्जन शुरू किए। 22 जुलाई 2019 को, जब कोरोना से थोड़ा पहले का टाइम था, उस टाइम हमने चंद्रयान 2 को भेजा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 2 जो था वो अपना लगभग 95% कार्य पूर्ण कर चुका था, 5% कार्य करने में वो असफल रहा। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष जो इसरो है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो अध्यक्ष है और भारत सरकार है, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कुछ टाइम के बाद 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 जो है वो एक बार फिर सतीश धवन, जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और चंद्रयान 3 जो है वो अपने कार्य के अंदर काफी 100% सफल रहा। दोस्तों, इसी के साथ चांद पर उतरने वाले चंद्रयान 3 के साथ हम विश्व के चौथे देश में शामिल हो गए। हमसे पहले ये कारनामा जो है USA, चाइना और रशिया कर पाया था, हम चौथे नंबर पर आ गए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर अगर किसी ने अपने उपग्रह चंद्रयान की लैंडिंग करवाई है तो वो एकमात्र देश है जिसका नाम है इंडिया। USA, चाइना और रशिया जरूर चंद्रयान का जो है वो लैंडिंग करवा चुके हैं, लेकिन वो नॉर्थ पोल पर करवाई है। साउथ पोल पर एकमात्र लैंडिंग करवाने वाला देश है जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया जो है इसी कारनामे के साथ अपने इतिहास में सुनहरे पन्नों में सुनहरी लाइनों से कुछ लाइनें लिख दी है, जो आगे विश्व के देशों को ये कारनामा जो है हासिल करने में काफी कठिनाई, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बन चुका है। तो आज दोस्तों आपको पता है कि हम पहली बार 23 अगस्त को
भारतीय अंतरिक्ष दिवस मतलब नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं। पहली बार मनाने का कारण यही है क्योंकि पीछे जब 2023 में हमारा चंद्रयान, जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर था, और विक्रम जो अंतरिक्ष के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा हुआ विक्रम लैंडर का नाम था। इन्होंने साउथ पोल पर बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इसी लैंडिंग की याद को यादगार बनाने के लिए और इसरो जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय सरकार ने ये निश्चित कर दिया था कि 23 अगस्त को प्रति वर्ष जो है इसरो दिवस या भारतीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाना शुरू करेंगे। लेकिन 23 अगस्त तो उस टाइम निकल चुका था। पहली बार ये 23 अगस्त आया है 2024 में, तो पहली बार हम 23 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं। तो सभी देशवासी जो हैं इस इसरो की जो कामयाबी है और अंतरिक्ष में इसरो ने कितनी पकड़ बना रखी है, कितनी पहुंच बना रखी है, ये अंतरिक्ष के अध्यक्ष और अंतरिक्ष के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी पर हमें गर्व है, क्योंकि उन्होंने कम टाइम के अंदर अपने आप को अंतरिक्ष में इस तरह से सेटअप कर लिया है कि अब तो हम दूसरे देशों के उपग्रह भी भेजने शुरू कर दिए। इसरो बहुत सारे उपग्रह जो है यूएसए के, कनाडा के, ब्रिटेन के, इनके उपग्रह इसरो के द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसरो जो है वो कोई छोटा नाम नहीं है। इसरो अपने आप में वर्ल्ड में काफी फेमस नाम। यूएसए में जिस तरह से स्पेस एजेंसियां हैं, ब्रिटेन में स्पेस एजेंसी है, उन नामी गिनी एजेंसियों में नाम आता है इसरो का। तो इसरो की याद में ही और आम जनता तक को जागरूक करने के लिए विज्ञान में अंतरिक्ष के अंदर ही हम प्रति वर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू कर दिया है और ये पहली बार का है, इसलिए सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम सभी इंडियंस होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो आम जनता तक पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखें और किसी प्रकार की अपनी राय हो तो कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो जो है ऐसे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन आते रहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।